नमस्कार, लाइव बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या। 28 मार्च 2024 दिन गुरुवार, यह दिन मोदी एंड ईडी कंपनी के लिए बहुत बड़ा रहा है, क्योंकि गुरुवार के दिन जब अदालत की कार्यवाही शुरू हुई तो दिल्ली के सिटिंग सीएम अरविंद केजरीवाल ने मोदी और ईडी को डबल झटका दिया। सबसे पहले अदालत के सामने एक याचिका आई और यह याचिका कह रही थी कि अरविंद केजरीवाल को जेल से सरकार चलाने की इजाजत नहीं होगी। अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया कि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चला सकते हैं और इसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता है। लेकिन असली मुद्दा क्या था दोस्तों? असली मुद्दा यह था कि अरविंद केजरीवाल ने अदालत के सामने यह कहा कि मुझे बोलने की इजाजत दी जाए और अरविंद केजरीवाल ने भी मोदी और मोदी के जांच एजेंसी ईडी की धज्जियां उधेड़कर रख दी। केजरीवाल ने मोदी और मोदी के जांच एजेंसी ईडी की धज्जियां उधेड़कर रख दी। अरविंद केजरीवाल एक एक करके इस मामले की परत खोल दी। सबसे पहले उन्होंने कहा कि यह कैसे 2 साल पहले से चल रहा है। अगस्त 2022 को सीबीआई का केस फाइल हुआ था, फिर एक एफआईआर हुई थी। मुझे गिरफ्तार किया है, ना मुझे किसी कोर्ट ने दोषी करार दिया है और ना ही कोई आरोप तय हुआ है। ईडी लगभग 25,000 पेज फाइल कर चुकी है। वह बहुत सारे गवाहों को ला भी चुकी है। कोर्ट ने अचानक हस्तक्षेप किया और कहा कि क्या आप यह सब बयान लिखित में दे सकते हैं, क्योंकि हम इसे रिकॉर्ड पर ले जा सकते हैं। तो फिर अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट से कहा कि हमें सिर्फ इस वक्त बोलने दिया जाए। तो फिर अदालत ने कहा कि बोलिए आप। तो फिर अरविंद केजरीवाल की तरफ से हवाला देकर कहा जाता है कि मेरे घर पर रोज ढेरों मंत्री आते हैं, वह आपस में खुसर फुसर करते रहते हैं और दस्तेवाज देते हैं। क्या यह बयान एक सिटिंग सीएम को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त है? यहाँ पर ईडी के वकील राजू अचानक ऑब्जेक्शन उठाते हैं। तो फिर अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि राजू साहब, मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ कि मुझे बोलने दे। तो फिर अदालत यह कहती है कि हम 5 मिनट से ज्यादा की इजाजत नहीं देंगे। तो फिर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बयान पर बयान चल रहे हैं, स्टेटमेंट पर स्टेटमेंट हो रहे थे, लेकिन जब तक वह एमएसआर मेरे खिलाफ बयान नहीं दे रहा था तब तक सब कुछ ठीक था, सब कुछ चंगा था। इसका मतलब ईडी का इरादा मुझे फंसाना था। केजरीवाल ने यहाँ एक और गवाह का जिक्र किया जिसका नाम राघव मंगूटा है, जिनके 5 बयान होते हैं। वह वही बोलते हैं जो उन्होंने बोला। जब उनके पिताजी बयान को बदलते हैं उसके बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है। ये जो 6 स्टेटमेंट जिसमें वह मेरे बारे में नहीं बोलते हैं वह रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाता है। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल मुख्यतः 2 बात कहना चाहते हैं। पहला, जब तक गवाह अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नहीं बोलता है तो वह रिकॉर्ड में नहीं लिया जाता है, मगर उस गवाह पर दबाव बनाया जाता है। दबाव होता है गिरफ्तारी का, दबाव होता है एजेंसी की कार्यवाही का। जैसे ही वह केजरीवाल के खिलाफ बोलना शुरू करते हैं तो तुरंत उन्हें रिकॉर्ड पर लिया जाता है। तो फिर केजरीवाल ने अचानक एक चौंकाने वाला बयान दिया और कहते हैं कि यह शराब घोटाले के पैसे आखिर कहाँ हैं? कहाँ? केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि यह जो दरअसल 100 करोड़ बोल रहे हैं वह तो असल में कहीं नहीं है। मैं बता दूं कि असली शराब घोटाला शुरू होता है ईडी की जांच के बाद। केजरीवाल ने कहा कि ईडी का मकसद है कि आम आदमी पार्टी को कुचलना। तो फिर ईडी के वकील ने ऑब्जेक्शन रेज करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल शरद रेड्डी का जिक्र करते हैं। अरविंद फर्मा के शरद रेड्डी जो उपचुनावी चंदे के जरिए भाजपा को 55 करोड़ रुपए दिए। मेरे पास सबूत है कि यह रैकेट चल रहा है, मनी ट्रेल स्थापित है। गिरफ्तार होने के बाद उन्होंने भाजपा को 50 करोड़ का चंदा दिया है। और यहाँ पर अरविंद केजरीवाल एक सनसनीखेज खुलासा करते हैं। उन्होंने कहा कि ईडी चाहे जितना दिन भी रिमांड पर रखे, हमें मंजूर है। यही जो केजरीवाल के वकील है जो कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि वह इस आधार पर रिमांड का विरोध नहीं कर रहे हैं कि मनी ट्रेल स्थापित हो गया है और उसे भी तो इन्वेस्टिगेट करे।
आगे केजरीवाल के वकील गुप्ता ने कहा कि मैं सहयोग करने को तैयार हूं, लेकिन किस लिए गिरफ्तार किया गया? मनी ट्रेल तो गोवा में खर्च हो गई, फिर किस लिए गिरफ्तारी की गई? कहते हैं कि फोन तो मिल गया है लेकिन पासवर्ड नहीं दे रहे हैं, क्या वे मुझे पासवर्ड देने के लिए बाध्य कर सकते हैं? गुप्ता यहां पर यह कहते हैं कि इसका आधार यह है कि जो आरोपी है वो जो चुनावी बॉन्ड में आया, क्या यह अदालत उन्हें इसकी भी जांच करने का निर्देश देगी? यानी कि अंत में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गुप्त चुनावी चंदे से मनी ट्रेल स्थापित होता है, पैसे का लेन देन स्थापित होता रहा है। यह साफ साफ झलक रहा है कि जांच एजेंसी की कार्यवाही से बचने के लिए औद्योगिक समूह बीजेपी को पैसा देता रहा है। यही नहीं, आपने बीजेपी को पैसा दिया और आपको धंधा मिला, कॉन्ट्रैक्ट्स मिले और यह प्रमाणित हुआ है। अरविंद केजरीवाल अदालत से पूछते रहे कि आखिर अदालत इसके बारे में क्या करेगी। केजरीवाल भले ही जेल में ईडी की हिरासत में है, लेकिन एलजी सक्सेना को चुनौती देने से पीछे नहीं हट रहे हैं। उन्होंने एलजी सक्सेना के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी कि जेल से सरकार केजरीवाल नहीं चला सकते। हालांकि केजरीवाल को राहत तो नहीं मिली है, उनकी रिमांड 3 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि वह सरकार चला सकते हैं, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो चलिए इस पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट्स करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।